Welcome to the EQS chemistry group. In previous video, we discuss the unit cell parameter and their classifications. Now we start the calculation of density of the crystalline solid. So let's start the calculation of the density. Okay, calculation density of the unit cell. Do you know that the density means घनत्व होता है, हिंदी मीन्स डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम्स. रो से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स. रो इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. रो इक्वल टू डी से भी डिनोट कर सकते हैं डेंसिटी को, रो या डी. ठीक. नाउ मास ऑफ यूनिट सेल दिस इक्वल टू जेड इंटू एम, स्मॉल एम. ओके, जेड इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल और स्फीयर. नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल और स्फीयर इन यूनिट सेल. ओके, ठीक. एम इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर. ठीक, एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट वैल्यू होती है. हेयर एम नाउ रो इक्वल टू रो या डी. ठीक, इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम ए क्यू. ठीक, तो ये फार्मूला हो गया आपका डेंसिटी का. देखिए, कैपिटल एम इक्वल टू मास ऑफ एटम्स और पार्टिकल और सब्सटेंस. एन ए इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू पता ही आपके लिए 6.023 10^23 होती है. ओके, जानते हैं. नाउ ए इक्वल टू लेंथ ऑफ एज of unit cell. Length of age of unit cell. ठीक, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू होता है. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दिस इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए की पावर क्यू. ए की पावर क्यू यानी एज, हिंदी में कोर भी कहा जाता है. ओके, नाउ द पैकिंग एफिशिएंसी. नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैकिंग एफिशिएंसी, जिसको संकुलन क्षमता कहते हैं, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्रिस्टलाइन क्षमता. देखिए ये क्या होता है स्टूडेंट्स, वी नो दैट ऑल द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैज द 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 त्रिभुज में स्ट्रक्चर रचना होती है. किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में जितना पार्ट जो स्फीयर, एटम्स या पार्टिकल के थ्रू कवर्ड होता है, उसे उस सब्सटेंस की पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता कहते हैं. इट मीन्स द कवर्ड एरिया बाय द एटम्स, स्फीयर और द पार्टिकल in any crystalline solid 3D structure
इज ऑलवेज नॉन एज द पैकिंग एफिशिएंसी। हिंदी मीन्स संकुलन क्षमता कहलाती है। ओके, संकुलन क्षमता को हम पीई से डिनोट करते हैं, पीई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जितना पार्ट खाली बचता है उसके लिए हम वॉइड एरिया कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पैकिंग एफिशिएंसी बी पीई दिस इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू 100 अपॉन द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो ये फार्मूला बन गया आपका पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता के लिए, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जानते हैं क्या होता है, मेंसुरेशन पढ़ा है आप लोगों ने, हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिस इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। तो इससे पैकिंग एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है जेड इंटू जेड विद द नंबर ऑफ पार्टिकल वॉल्यूम इंटू स्फीयर इंटू 100 अपॉन द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, जेड नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल हो गया, ठीक। पाई की वैल्यू जानते हैं आप 3.14 यूज किया जाता है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स दिस इक्वल टू क्या होता है ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू कहाँ से देखेंगे आप, रेडियस, रेडियस ऑफ यूनिट सेल से ए क्यू की वैल्यू सॉल्व करेंगे, रेडियस ऑफ यूनिट सेल्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनी इकाई कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। ओके, तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए पहले आप फार्मूला राइट करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वही जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू 100 अपॉन द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स। देखिए पैकिंग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड इक्वल टू पार्टिकल नंबर 1 होता है, 1 होता है, ठीक। और इसके लिए आर इक्वल टू, आर का मतलब रेडियस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, रेडियस आर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पाई की वैल्यू यही रहेगी 3.14, ठीक। आर की वैल्यू देख लेते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रेडियस दिस इक्वल टू होता है आर इक्वल टू a/2, कितना होगा a/2। तो a इक्वल टू, इसको a को देख लीजिए, a को रिवर्स करिए, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, और b इक्वल टू क्या होता है a क्यू होता है, तो फिर 2r का होल क्यू हो जाएगा, यानी 2 जा 4, 4 जा 16 r क्यू, सॉरी 8r क्यू, 4 जा 8r क्यू, ठीक। तो b इक्वल टू क्या हो गया 8r क्यू। नाउ पुट द वैल्यू इन द फार्मूला, पी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू लगाइए 1 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यू, पाई की वैल्यू लगा दी आपने 3.14, आर क्यू को आर क्यू रखा इंटू 100 अपॉन 8r क्यू, 8r क्यू, ओके, ठीक। 8r क्यू, आर क्यू से आर क्यू रिजेक्ट हो गया, ये 4 से 4 जा 8 रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और 2 से इधर कर दीजिए, इसके लिए डिवाइड कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 314 यानी 314 अपॉन 3 जा 6 हो गया, देखिए, ठीक। इसको डिवाइड कर दिया आपने, क्या आएगा आपका 52.33%, 52.33%। जिससे अप्रॉक्सीमेट 5 से ऊपर होता तब तो इसको ऊपर ले जाते हैं, वरना 3 है, 5 से कम है तो 52% लिख देंगे राउंड ऑफ करके, 52%, ठीक। ये पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। और जितना एरिया अनकवर्ड होता है एटम से वो वॉइड एरिया कहलाता है। किसी भी क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड में अनकवर्ड एरिया वाई द स्फीयर इज कॉल्ड एज द वॉइड एरिया ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो we calculate the void area of the crystalline solid, void area equal to 100 minus packing efficiency, 100 minus packing efficiency, that's equal to 100 minus 52,
दिस इक्वल टू 48%। 48% ये वैकेंट एरिया हो गया आपका। ठीक, ये वैकेंट एरिया हो गया। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में वॉइड एरिया जितना ज़्यादा होता है उतना ही वो कम स्टेबल यानी लेस स्टेबल होता है। और पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो वो मोर स्टेबल होता है। नाउ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स है काय केंद्रित घनीय इकाई कोशिका पैकिंग एफिशिएंसी दिस इक्वल टू जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये तो हो गया फार्मूला आपका। अब इसके लिए जेड की वैल्यू देखिए कितनी होगी है जेड जेड इक्वल टू होता है बीसीसी यूनिट सेल के लिए स्टूडेंट्स 2 होता है। ओके और आर की वैल्यू होती है √3a/4। ठीक, √3a/4। ठीक है, तो ए को बैक कर लीजिए। ए इक्वल टू हो जाएगा 4r/√3। ठीक, वॉल्यूम में फिट कर दीजिए। वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यू होता है तो 4r/√3 का होल क्यू हो जाएगा। 4r/√3 का होल क्यू। ओके, देखिए 4 14 4 4 जा 64 हो गया इसका होल क्यू। ठीक है, आर क्यू हो गया अपॉन √3 क्या हो गया 3 हो गया और √3 को √3 कर दिया हमने तो 64r/3 इसको पुट कर दीजिए वैल्यू के लिए। पैकिंग एफिशिएंसी दिस इक्वल टू जेड इक्वल टू 2 होता है 4/3 पाई आर क्यू यानी 3.14 आर क्यू। ठीक, या चलिए पाई आर क्यू कर लीजिए। पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू और ऊपर 100 तो 2 इंटू 4/3 3.14 इंटू आर क्यू। ठीक, आर क्यू अपॉन क्या बचा आपके पास 64 आर क्यू नीचे ले आइए 3√3 ऊपर ले जाइए इसके लिए 3√3 उसको ऊपर ले जाइए इंटू 100। ठीक, ये हो गया 4 दूनी 8 यानी 8 8 64 हो गया। ठीक, √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 1.732 होता है तो ये रह जाएगा आपका 3.14 इंटू 1.732 अपॉन 2 इंटू 100। तो 25 हो गया और 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको पूरे को तो ये आएगा आपका 68%। 68% कैलकुलेशन 68%। नाउ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल दिस इक्वल टू 68%। ठीक, बर्ड एरिया देख लीजिए। बर्ड एरिया ऑफ बीसीसी यूनिट सेल दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 माइनस 68 इट मीन्स 32%। 32%। ठीक है, तो इसका जो बर्ड एरिया है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के कंपेयर में क्या रहा आपका कम हो गया है कम हो गया तो इट मीन्स बीसीसी यूनिट सेल्स इज मोर स्टेबल देन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बिकॉज इट